नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये चौथे लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग प्रवेश कर लिया है और आगे हम लोग 31 तारीख तक फिर से घर में बंध चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर। और जो नया टॉपिक है वो है भारतीय संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है इससे। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, है ना। कोई विधेयक जो होता है वो राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के राज्यसभा की। राज्यसभा कैसा सदन है ना। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है ना। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है और इसे उच्च सदन भी कहा जाता है ना। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद इसका गठन कितना कब हुआ था, तो गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट चलते जाते हैं। उसके बाद तो कंपेयर करेंगे हम लोग कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है ना। कैसे हम लोग राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित प्रश्नों में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे चलिए। अधिकतम सदस्य संख्या 250 है और वर्तमान सदस्य संख्या जो है इसका 245 है। 245 में से ध्यान रखिएगा 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ध्यान रखिएगा 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान, है ना, सहकारिता, समाज सेवा से संबंधित जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसके लिए, तो राज्यसभा के लिए। बाकी जो 233 है वो अन्य होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो जिसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है, ठीक है। आगे है गणपूर्ति कौरम। गणपूर्ति कौरम का मतलब होता है कि कितना सदस्य राज्यसभा में उपस्थित होंगे तब कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो गणपूर्ति कौरम जो होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। तो गणपूर्ति कौरम यही होता है, ठीक है। प्रथम उपसभापति कौन थे, तो प्रथम उपसभापति थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव। याद रखिएगा श्री SV कृष्णमूर्ति राव जो थे वो प्रथम उपसभापति थे। और सभापति जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उस समय उपराष्ट्रपति थे हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। राज्यसभा के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा। राज्यसभा जो है किसी भी धन विधेयक पर, राज्यसभा जो है किसी भी धन विधेयक पर, है ना, अपनी सहमति जाहिर करे या ना जाहिर करे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी जारी करता है तो 14 दिन के अंदर जो है वो उसको वापस करना होता है लोकसभा को। और इस पर जो है निर्णय में सर्वदा निर्णय जो होता है वो लोकसभा का होता है। धन विधेयक पर इसका कोई निर्णय नहीं चलता। मगर साधारण विधेयक जब होता है तो उस पर 6 महीना तक अपने पास रख सकता है। 6 महीना तक कोई भी विधेयक जो है अपने पास रख सकता है। ये आप चल रहे थे किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। अब इसी तरह से हम लोग चलेंगे लोकसभा के बारे में, ठीक है। लोकसभा कैसा सदन है। सबसे पहले ये अस्थायी सदन है। ध्यान रखिएगा ये जो है अस्थायी सदन है। ये अस्थायी सदन है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन है, निम्न सदन भी कहा जाता है। इसकी न्यूनतम आयु जो है, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है वो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। उसके बाद अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 होना चाहिए लोकसभा के लिए, ठीक है।
उसके बाद वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो 545 है। ध्यान रहे एक चीज, एक बात कि 84वें संविधान संशोधन में ये कहा गया है कि 2026 तक इसकी सदस्य संख्या 545 ही रखी जाएगी। उसके बाद इसमें जो है 545 में 2 जो है एंग्लो इंडियन संघ राज्य क्षेत्र से 13 और राज्यों से 530 प्रतिनिधि होते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं इसका कार्यकाल कितने होता है, तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मगर जैसा कि मैंने बताया ये अस्थायी सदन है, यह इसका विघटन हो सकता है। तो उसी तरह से जो है ये जो है आपका 8 बार भंग हो चुका है ना, लोकसभा 8 बार भंग हो चुका है, ये ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं गणपूर्ति कोरम। इसमें भी कुल गणपूर्ति कोरम जो होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। आगे आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए ध्यान रखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है ना। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आपातकाल के समय 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक चीज ये ध्यान में रखिएगा। और इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, यानी 5 1 6 वर्ष। आपातकाल के समय 6 वर्ष का भी हो सकता है, मगर ये एक ही बार होगा ऐसा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 2 बैठक के बीच 6 महीने का से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें भी 2 बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। राज्यसभा में भी यही चीज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए, धन विधेयक पर संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है, ये मैं आप लोग को पहले ही बताया हूँ। धन विधेयक के संबंध में जो है लोकसभा का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। पहले अध्यक्ष के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं कि जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोकसभा के होते हैं वो उसी सदन के व्यक्ति होते हैं और वो आम सांसद की तरह जो है वो आम सांसद की तरह वो जो है आपका प्रतिनिधि होते हैं और उसी में से जो है चुनकर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अध्यक्ष के बारे में बताते हैं, इनका कार्य क्या है। इनका कार्य जो है सुचारू रूप से संसद का जो है ना, लोकसभा का मतलब कि उसका जो है सुचारू रूप से लोकसभा का कार्य चलाना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपका टाई हो जाए, है ना, 2 किसी मुद्दे पर टाई हो जाए, उस समय निर्णायक मत जो है वह आपका लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। निर्णायक मत, ध्यान रहे चीज कि निर्णायक मत जो है वो लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है, अंतिम निर्णय जो है वो कौन करता है, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब ये तो चर्चा कर लिए हम लोग दोनों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। एक चीज और बता दें आपको, यूपी जो है, यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की भी सीट है और राज्यसभा की भी सीट, दोनों जगह जो है, दोनों में यूपी का ही है सीट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, दोनों चीज को कंपेयर करते हैं ताकि हमें याद रहे। देखिए, कंपेरिजन करने से क्या होता है कि हमेशा वो चीज जो है जहन में रहता है क्या और ध्यान में रहता है कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। ठीक है, यही चीज आपको को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अस्थाई अस्थाई, उच्च सदन निम्न सदन, है ना, 30 वर्ष 25 वर्ष। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 इसका गठन हुआ है, 17 अप्रैल 1952, यहाँ 3 है तो यहाँ 17 है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा वर्ष में कम से कम इसमें 2 बार बैठक बुलाई जानी, इसमें भी कम से कम 2 बार, कम से कम 6 महीने का अंतर है, 2 बार बैठक बुलाई जानी चाहिए। ठीक है, इसका अधिकतम सदस्य संख्या 250, ध्यान रखिएगा, और इसका है 552। ठीक है, इसमें 2 एंग्लो इंडियन है। ठीक है, इसका जो है वर्तमान सदस्य संख्या 5 कम यानी 245, इसका 5 कम यानी 545। ठीक है, 5 कम और 2 वो यानी 7 कम। ठीक है, उसके बाद बताते हैं आपको, इसमें आपको राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 को, इसमें मनोनीत करता है 10 को। राष्ट्रपति इसमें नहीं, 2 को मनोनीत करता है, ध्यान रखिएगा, 2 को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है,
एंग्लो इंडियन सदस्य को 2 को मनोनीत करता है, और इसमें करता है 12 को। टोटल मिलाकर कभी कभी पूछ देता है कि राज्यसभा और लोकसभा में कितना मनोनीत करता है, तो टोटल मिला के 12 इधर और 2 इधर, 14। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल 6 वर्ष का, कार्यकाल 5 वर्षों का। ठीक है। और भी ध्यान में रखिए, गणपूर्ति कौरम इसका भी 1/10, इसका भी 1/10। ठीक है। उसके बाद प्रथम उपसभापति जो श्री एस बी कृष्णमूर्ति राव थे, और इस प्रथम सभापति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे। ठीक है। तो ध्यान रहेगा, आप लोग को जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और ध्यान में एक चीज़ और बात को ध्यान में रखिए कि कभी भी किसी भी चीज़ को याद करते समय या तो ट्रिकी मेथड को दिमाग में लगाइए। अगर थोड़ा सा समय लगेगा, मगर अगर ट्रिकी मेथड से याद हुआ तो हम हमेशा जो है आपके माइंड में वो चीज़ रहेगा। ठीक है। और मैं अपने तरीक़ों को हमेशा बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से याद किया हूँ वही चीज़ मैं आप लोग को भी शेयर करता हूँ। इसको कंपेयर करके ही हम याद किए हैं, ताकि कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। आवाज़ तक जो है कभी भी एक चीज़ और बता रहे, इससे प्रश्न तो हमेशा रहता ही है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी हो, उसके बाद एसएससी में देख लीजिए, आप रेलवे के एग्जामिनेशन में देख लीजिए, हमेशा इससे प्रश्न रहते ही हैं। ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, है ना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको एक खुशखबरी देना था कि हमारे जो है 500 सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत तहे दिल से धन्यवाद।